नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। मैं संजय चौहान आपका स्वागत करता हूं। हिंदी की ये हमारी जो वीडियो है, जो मैं अभी लेकर आया हूं, हिंदी की वीडियो कई दिन बाद आई है। कुछ समस्याएं थी, तकनीकी समस्या शुरू में आती रहती हैं, अब दूर कर ली गई है। तो अब लगातार आपके सामने वीडियो आती रहेंगी, प्रैक्टिस की भी और कंसेप्ट की भी। जो आज की जो बच्चों वीडियो है वो ध्यान रखिएगा। हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो अव्यय शुरू कर रहे हैं। अव्यय क्या कर रहे हैं स्टार्ट? अव्यय क्या होता है? अव्यय ये देख लीजिए आप, किसे अव्यय कहते हैं। अव्यय कुछ ऐसे शब्द हैं हिंदी व्याकरण में जो लिंग वचन के अनुसार, यानी लिंग वचन और कारक के अनुसार उनमें परिवर्तन नहीं होता। लिंग वचन कारक के अनुसार वो शब्द नहीं बदलते, उन्हें बोलते हैं अव्यय। अव्यय शब्द अविकारी भी कहलाते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इनको? इनको अविकारी भी कहते हैं, यानी इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। से मैं कहूं राम तेज दौड़ता है, सीता तेज दौड़ती है, वे तेज दौड़ते हैं। तो तीनों में तेज तेज बदला क्या? सीता तेजी दौड़ती है, वे तेजो दौड़ते हैं, नहीं बदलना। तो तेज क्या बन गया? अव्यय बन गया। यानी ऐसे शब्द जो लिंग वचन पुरुष कारक से ना बदले, जो उनमें कोई परिवर्तन ना आए, उन्हें बोलते हैं अव्यय। और इसी क्या बोलते हैं? अव्यय को अविकारी बोलते हैं। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये शब्द सब विकारी शब्द हैं। कौन से? विकारी। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये शब्द कैसे हैं? विकारी। और जो शब्द ना बाकी बच्चों के शब्द कहते हैं वो अविकारी शब्द हैं। इनका लिंग वचन पुरुष नहीं होता, ठीक ना। तो क्या करें? जिन शब्दों में लिंग वचन कारक से कोई परिवर्तन ना आए उन्हें क्रिया, मैं बताया आपको, वचन बदल जाता है, अव्यय नहीं बदलते, तो क्या कहलाएंगे? अव्यय कहलाएंगे। जैसे अव्यय है तथा, इसलिए, किंतु, परंतु, और, मत, भी, ये ऐसे शब्द हैं जिनको आप कहीं लगा लो, किसी शब्द के साथ लगा लो, इनमें परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। हिंदी व्याकरण में अव्यय बच्चों 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के अव्यय हैं? 4 प्रकार के। पहला अव्यय कौन सा है बच्चों? क्रिया विशेषण अव्यय है। कौन सा? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा संबंध बोधक है, संबंध बोधक अव्यय है। तीसरा समुच्चय बोधक है। और विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। बोधक मतलब होता है बोध कराने वाला, ज्ञान कराने वाला। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 प्रकार के अव्यय हैं। अव्यय शब्द एक जैसे ही है, जैसे मैंने कहा ना, कुछ शब्द का जैसे आपको इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, यहां वहां, इधर उधर, यही वही, नया पुराना, है ना। ये शब्द बच्चों ना जैसे क्या होते हैं, ये शब्द क्रिया विशेषण अव्यय हैं। जो शब्द क्रिया से पहले आए वो क्रिया विशेषण। किससे पहले? क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया से पहले आए वो क्रिया विशेषण। जो शब्द दो संज्ञा के बीच में, दो सर्वनाम के बीच में, या संज्ञा का संबंध वाक्य के अन्य शब्द से जोड़े, संबंध बोधक। जो शब्द दो वाक्य को जोड़े, समुच्चय बोधक। जो शब्द आश्चर्य, शोक, दुख प्रकट करवाए, विस्मयादि बोधक। एक ही शब्द अगर क्रिया से पहले आता है तो क्रिया विशेषण। मैं बोलता ना, और खा ले भाई, और खा, और खा, तो खाना क्या हुई? क्रिया होगी, और खा, और खानी, और खा, तो और खा बोलते ना, तो क्रिया की विशेषता होगी। राम और श्याम दो शब्द जुड़ गए, दो संज्ञा जुड़ गई। राम वन गए और सीता महलों में रही, या राम वन गए और भरत राजा बने, तो और ने जोड़ दिया दो वाक्यों को, क्या बन गया? समुच्चय बोधक। एक ही शब्द क्रिया से पहले जुड़ा, इसलिए गया, किस लिए गया? क्योंकि चला, इसलिए क्योंकि क्रिया से पहले आया, तो क्रिया की विशेषता होगी। अगर यही शब्द दो के बीच में आ जाए, राम फेल हो गया क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि बीच में आ गया, समुच्चय बोधक। क्रिया से पहले आ गया, क्रिया विशेषण। दो संज्ञाओं के बीच में आ गया, संबंध बोधक। दो वाक्य के बीच में आ गया, समुच्चय बोधक, ठीक ना। आश्चर्य प्रकट कराए, विस्मयादि बोधक। ये हमारे प्रकार हैं, किसके? अव्यय के प्रकार।
ठीक, चलिए क्या कह रहा है, ये तो हो गया अच्छा क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट कह रहा है भला मैं क्या कर सकता हूं। ये देखिए आप, भला कह रहा है, भला मैं क्या कर सकता हूं। वाक्य में भला शब्द क्या है। देखो भला तो वैसे शब्द होता है विशेषण, क्या होता है विशेषण, लेकिन विशेषण भला तब होगा जब किसी संज्ञा से पहले आएगा। भला आदमी है, भला आदमी, तो भला आदमी की विशेषता होगी। बहुत भला पशु है, बहुत भला बच्चा है, तो बच्चे और पशु की विशेषता, तो वहां तो विशेषण हो गया। यहां कह रहा भला मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं से पहले आया, कर्ता से पहले आया। मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं कर्ता को क्यों बना दूं महिला, मैं क्या कर सकती हूं, ई लगा दिया, तो यहां भी तो फिर भला ही आ गया। भला मैं क्या कर सकती हूं, भला बदला क्या, नहीं बदला। अगर मैंने लगा दिया वे, भला वे क्या कर सकते हैं, भला बदला क्या, नहीं बदला। तो जब भला बदल ही नहीं रहा है, लिंग बदलने पर नहीं बदला, इस आपका वचन बदलने पर नहीं बदला, तो फिर भला क्या हुआ, अब यह हो गया। अगर ये होता क्वेश्चन राम भला आदमी था, राम भला राजा था, तो ये विशेषण बन जाता, क्या बन जाता, विशेषण। पर क्या ये भला हर एक के लिए आ रहा, चाहे व्यक्ति वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बहुवचन ज्यादा हो, ठीक है। तो भला आता है उसके लिए, तो भला क्या होगा, भला मैंने आपको बता दिया है, भला इसमें अव्यय होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है। अव्यय कह रहा है, देखो बच्चों, अव्यय कह रहा है कि कौन सा है। यह शब्द तो वर्तमान है तो बदल जाता है, कई प्रकार का होता है। नया सुंदर क्या है बच्चों, ये विशेषण होता है, क्या होता है, विशेषण होता है। तथा ये नहीं बदलता, तथा बदलता है किसी से, तथा नहीं बदलता बच्चों, याद रहेगी बात, तथा शब्द नहीं बदलता है, तथा शब्द नहीं बदलता है, तो तथा क्या हो गया बच्चों, आपका अव्यय हो गया। ठीक, चलिए, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। देखेंगे शब्द में क्या है, शब्द देखेंगे, शब्द कौन सा है, प्रतिदिन। उपसर्ग है क्या, नहीं है, उपसर्ग थोड़ा ही है, अव्यय, बिल्कुल अव्यय है। प्रतिदिन, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, हमें ये सर्वनाम हो गया, संबंध जोड़ रहा किससे, सूर्य से, तो अव्यय क्या है, अव्यय। नेक्स्ट, अफसोस मैं नहीं जा सका, अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द अफसोस है। शब्द में अव्यय का प्रकार बताइए, संबंध सूचक तो नहीं है ना, संबंध सूचक कहां होगा, जहां दो संज्ञाओं के बीच में, या संज्ञा का संबंध वाक्य के अन्य शब्द से जोड़ रहा हो, तो वहां कौन सा होगा, संबंध बोचक। तो यहां तो है नहीं ना, शोक सूचक, अफसोस मैं नहीं जा सका, तो दुख हो रहा है ना, तो शोक सूचक हो गया। आज सूचक है क्या, नहीं। आश्चर्य ये नहीं होता है, काश मैं भी जाता, काश मैं भी जाता, आश्चर्य नहीं, हर्ष खुशी होती, वाह मैं चला गया। अफसोस हो रहा है तो क्या बनेगा, शोक सूचक। विस्मयादि बोधक कितने प्रकार का है, विस्मयादि बोधक कितने प्रकार का विशेषण ये होता है, अव्यय 7 प्रकार का होता है, याद रहेगी बात, कितने प्रकार का, 7। इसमें हर्ष होता है, ठीक ना, अब सुख, शोक होता है, अनुमोदन होता है, अनुमति होती है, 7 प्रकार का होता है। कौन सा, विस्मयादि बोधक अव्यय। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। आपको पता है गीत गाना तो क्या है, क्रिया है, गीत क्या है, गीत तो आपका अव्यय नहीं हो सकता ना, गीत तो एक प्रकार का क्रम हो गया, संज्ञा होगी, रहता भी क्या होगी, क्रिया होगी, भाई भी संज्ञा होगी, अपना, अपने सर्वनाम हो गया, वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, क्या बच गया, हमेशा बच गया, तो हमेशा क्या होगा, दूसरा वाक्य होगा, है ना। तो कैसे, अगर पता नहीं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आपको भाई, गाता, गाती, गाते क्रिया हुई ना, रहते भी क्रिया होती है। गीत क्या होगी, हमको पता है कि गीत संज्ञा होती है, भाई भी क्या है, भाई भी तो संज्ञा है, तो थोड़ी अव्यय हो जाएगा। अपने सर्वनाम है, आपसे बना है, वह भी सर्वनाम है, तो क्या बच गया, हमेशा। हमेशा भी बदलेगा, हमेशा कोई लिंग होता है नहीं, हमेशी, हमेशा, हमेशो नहीं बनता ना, तो क्या बन गया, हमेशा अव्यय बन गया। नेक्स्ट,
कृदंत अव्यय, चलो ये तो अभी पढ़े नहीं, हम इसको बाद में पढ़ेंगे। ये देखिए आप क्या कह रहा है, वह दिन भर पढ़ता है। दिन भर रेखांकित पद में अव्यय कौन सा है? दिन भर पढ़ता है, दिन भर पढ़ता है। अगर केवल भर होता ना तो निपात होता। क्या पूछ रहा है? रेखांकित पद में कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक है क्या? दो जोड़ रहा है को? नहीं। परिणामी वाची, देखो क्या पूछ रहा है, वह दिन भर पढ़ता है। अच्छा इधर से, वह दिन भर पढ़ता है, वह सर्वनाम का संबंध किस जोड़ रहा? पढ़ता, किरे से जोड़ रहा, संबंध किससे जोड़ रहा? वह का। तो बच्चों इसमें परिणामी बोलते हैं। ये जो परिणामी होता है ना, ये संबंध का एक प्रकार है। किसका? संबंध बोधक का एक प्रकार है। क्योंकि संबंध बोधक जो होता है ना, संबंध बोधक 11 प्रकार का होता है। कितना होता है? 11 प्रकार का। संबंध बोधक कितना होता है? 11 प्रकार का होता है। उसमें एक प्रकार है आपका परिणामवाची। वह दिन भर पढ़ता है, तो दिन भर वह का संबंध क्रिया से जोड़ रहा है। जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध जोड़े किसे? क्रिया से, संबंध बोधक होता है। चलिए, वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? वह काम नहीं करता, वह तो संज्ञा होगी ना, वह उस संज्ञा का सर्वनाम हो गया ना। वह तो काम, काम तो खुद में खुद संज्ञा होती है। ठीक, नहीं, नहीं निपात है, यही अव्यय है। करता क्रिया होगी, तो क्या बनेगा? नहीं, वह काम नहीं करता। काम नहीं होने का इसमें, इसमें नहीं होगा आंसर आपका। अव्यय पद नहीं तो होगा, नहीं का कोई लिंग वचन है। काम दो, काम तो अपने आप में काम कोई बोल सकता है, जाते वजह संज्ञा होगी। काम तो काम नहीं होगा, ये निपात की तरह होता है अव्यय। ठीक, चलिए, कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? अव्यय नहीं है ये पूछ रहा है। आज भी तो अव्यय है, कालवाचक में आपको अव्यय। आज चल तो चल की क्रिया होगी, आज गा तो गाने क्रिया विशेषता होगी, क्रिया विशेषण हो गया। कौन सा हो गया? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण हो गया। वह, अच्छा ये तो पिछले वाला हो गया। अव्यय नहीं है पूछ रहा है। आज क्रिया विशेषण अव्यय, कल क्रिया विशेषण अव्यय, इधर उधर स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। किसे, किसे ये थोड़ी होता है विषय। किसे, किसका, किसकी, पता है ना। किसे तो सर्वनाम है ना, किसे क्या है? किसे सर्वनाम है बच्चों। और सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम तो विकारी शब्द होता है। क्या होता है? विकारी। और विकारी तो अव्यय नहीं होता, अव्यय तो अविकारी होता है। तो क्या होगा? किसे आंसर होगा। आज कल, आज तो क्रिया विशेषण अव्यय होगा ना। समय बोधक, काल बोधक बोलते थे, ये भी काल बोधक है। इधर क्या है? स्थान बोधक है। क्रिया विशेषण किसे क्या है? अव्यय नहीं है, ये सर्वनाम है। नेक्स्ट, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। चलो इसको बाद में पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर, ये तो मैंने आपको छोड़ा क्योंकि अभी तक मैंने आपको वो करवाया नहीं है, कि अभी हमारे अव्यय बचे हुए ना, तो करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा बाद में। अर्थ के आधार पर मैंने बताया अभी कितने प्रकार के होते हैं? 13 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 13 प्रकार के अव्यय होते हैं अर्थ के आधार पर। मैं वही होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय कौन सा है? मैं वही होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द पूछ रहा। मैं तो सर्वनाम हो गया, उत्तम पुरुष हो गया, उत्तम पुरुष। आया हूं क्रिया होगी, होकर भी क्रिया होती है। वही थोड़ी बदलता है, वही का लिंग वचन कुछ होता है क्या? नहीं। तो कौन सा होगा? वही होगा। कौन सा होगा? यही, वही स्थानवाचक, वही होकर आया हूं। अगर पूछू कौन सा विशेषण है इसमें, वो कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण है कि संबंध बोधक है? मैं वही होकर आया हूं संबंध बोधक नहीं है, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वही होकर, यानी स्थान वाला है। कौन सा? स्थान बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थान बोधक में ना, वही, यही स्थान बोधक है, वही। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? कटोरा तो संज्ञा है, दूध भी संज्ञा है, पीना क्रिया है। क्या बच गया? भर बच गया, भर अव्यय हो गया। अब ये पूछो तो कौन सा अव्यय है ये? कटोरा भर दूध पिया
किसकी विशेषता बता रहा? किसकी? कटोरा भर दूध पिया। बताइए, उसने कटोरा भर दूध पिया। कटोरा भर दूध पिया। कटोरा क्या है? संज्ञा। दूध भी क्या है? संज्ञा। कटोरा भर दूध पिया, संबंध बोधक हो जाएगा यहां पर भर, कजरा संबंध बोधक। चलिए नेक्स्ट, निम्न में अव्यय देखना कौन सा है? कौन सा अव्यय है इसमें? अव्यय है कौन सा? उत्तर ठीक, जापान, कृष्णा। उत्तर तो दिशा का नाम होता है, दिशाएं 4 होती हैं। ठीक अव्यय होता है, ठीक ठीक होता है। जापान और कृष्णा ये तो नाम है ना, तो क्या अव्यय हुआ? ठीक। ठीक है भी अव्यय और ठीक भी अव्यय है। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है क्या? अच्छा नहीं है। विशेषण तो हो, क्योंकि विशेषण तो है ही है, विशेषण तो है नहीं ना, भाववाचक संज्ञा भी नहीं है। समुच्चय बोधक है क्या? क्या दो शब्द जुड़ रहे हैं, वो दो वाक्य जुड़ रहे हैं क्या? नहीं। संबंध सूचक अव्यय। रात का संबंध किस जोड़ रहा? स्वास्थ्य से जोड़ रहा। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं, अच्छा नहीं है। रात भर, भर रात का संबंध जोड़ रहा स्वास्थ्य से, दो संज्ञाओं का संबंध जोड़ रहा भर, तो कौन सा? संबंध सूचक अव्यय। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक क्या? दो वाक्य को जोड़ने वाला, अर्थात भी जोड़ता है, अथवा भी जोड़ता है, अथवा भी जोड़ता है, ठीक ना। ये तो कौन सा नहीं है? आज जन्म नहीं है। आज जन्म जो होता है वो आपका बच्चों समास होता है। असमास भी कौन सा? अव्ययी भाव समास। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अथवा व्याकरण की दृष्टि है संधि, उपसर्ग, अन्वय नहीं। क्या ये? अव्यय है बच्चों, पता ना क्या ये अव्यय है। निम्न में अव्यय कौन सा है? भारत, श्याम, आहा। क्या लगा आपने? भारत तो नाम हो गया ना, श्याम भी नाम हो गया, आहा। अगर देखो आहा, अगर ये लगा दिया आहा के बाद तो विस्मयादि बोधक, आहा विस्मयादि बोधक अव्यय। तो पूछा कौन सा अव्यय नहीं इसमें? हाँ लगाना भूल, इधर लगाया नहीं मैंने जानबूझ के, अगर लगा देता तो आप पता देते कि हाँ जी ये अव्यय है, तो आहा विस्मयादि बोधक अव्यय। नेक्स्ट क्या बता रहा? उनके बिना तुम कुछ नहीं, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। संबंध बोधक शब्द कौन सा है? उनके बिना, उनके है, बिना है, तुम है, कुछ है। तुम तो खुद में सर्वनाम है, तो हो ही नहीं सकता। उनके भी क्या है? सर्वनाम होता है, उनसे बना ना, उनका, उनके, उनकी। कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ की, कुछ नहीं है। उनके बिना, बिना, तो बिना क्या होगा? बोलते नहीं उनके बिना, बिना थोड़ी कुछ होता है। तो संबंध को जोड़ रहा, उनका संबंध जोड़ रहा किससे? तुमसे। यानी दो सर्वनामों को आपस में जोड़ रहा है। ये भी सर्वनाम, ये भी सर्वनाम। कौन जोड़ रहा? बिना जोड़ रहा। दो सर्वनामों को आपस में जोड़ रहा है, तो कौन सा बन गया? संबंध बोधक अव्यय, बिना। ओके चलिए, देखो इतनी देर में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी अव्यय की, उसमें हम निपात पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? निपात। ठीक है बच्चों, जो पहली बार आए हैं वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।